फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। दोस्तों, एक बार फिर न्यू और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुक्रिया। डरते तो वो हैं जो अपने आप के लिए जीते हैं, मैं तो हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं। दोस्तों, ये वो अल्फाज है जिसने आज एक चाय फरोश को इंडिया का सबसे ताकतवर शख्स नरेंद्र मोदी बना दिया। लड़ना तो आता है सबको ताकतवर हथियारों से, हम भी मानेंगे उसको जो जीते कमज़ोर हथियारों से। ये अल्फाज हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्रिकेटर इमरान खान के, जिनकी मेहनत और लगन ने ना सिर्फ पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया बल्कि इमरान खान की सूरत में एक बेहतरीन लीडर भी दिया। तो नाजरीन, आज हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के माबैन कंपैरिजन करेंगे। इमरान खान नियाज़ी अपनी जनरेशन के सबसे बड़े क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया के वाहिद वजीर आजम हैं जिसने एक वर्ल्ड कप भी जीता। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को एक पश्तून फैमिली में पैदा हुए। ये 4 बहनों के इकलौते भाई हैं। इमरान खान की फैमिली की हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। इमरान खान के दादा शेरशाह सूरी के जर्नल थे जिन्होंने सिंध, पंजाब और कश्मीर को फतह किया, लेकिन इमरान खान कोई जर्नल नहीं बने क्योंकि इन पर इनकी वालदा के ख़ानदान का असर था। इमरान खान की वालदा के ख़ानदान से 2 क्रिकेटर्स जावेद बुखारी और माजिद खान पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल चुके थे और इन्हीं की वजह से इमरान खान को भी क्रिकेट खेलने का शौक पड़ा। दोस्तों, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनका बचपन इंतहाई कठिन और मुश्किलों भरा था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन और एक कठिन वक्त गुजारने के बाद उन्होंने वो कामयाबी हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। बचपन के वो हसीन दिन जो इनके खेलने कूदने के दिन थे, वो इन्होंने अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए वक्फ किए। नरेंद्र मोदी के वालिद की चाय की दुकान थी। वो अपने वालिद के हमरा जाते और चाय फरोख्त करने में अपने वालिद का हाथ बटाते। वो रेल के डिब्बों में जा के चाय फरोख्त करते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो फिर कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगता। यही वो रास्ता था जिसका इंतखाब एक चाय फरोश बच्चे ने किया और आज वो इंडिया का सबसे कामयाब प्राइम मिनिस्टर है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर सियासत तक का सफ़र, जो बहुत कम लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी सन 1950 को वेदनगर में पैदा हुए, जो आजकल गुजरात है। नरेंद्र मोदी के वालिद का नाम दामोदर दास मोदी और वालदा का नाम हीरावन मोदी था। पैदाइश के वक्त उनका ख़ानदान बहुत गरीब था। वो एक छोटे से कच्चे मकान में रहा करते थे। नरेंद्र मोदी कुल 6 बहन भाइयों में से तीसरे बेटे थे। नरेंद्र के फादर एक रेलवे स्टेशन पे छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी उनका हाथ बटाते और रेलवे के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी खास ख्याल रखते थे। मोदी के टीचर्स बताते हैं कि मोदी पढ़ाई लिखाई में कोई खास ज़हीन नहीं था, लेकिन ड्रामेबाजी करने में काफ़ी माहिर था, यानी इनके अंदर एक्टर बनने का कुदरती टैलेंट पाया जाता था। नरेंद्र मोदी सियासत में आने से पहले टीवी शोज और ड्रामे भी कर चुके थे जो ज़्यादा हिट ना हो सके। अगर हम इमरान खान की बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि इमरान खान की पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 में हुई थी। इस तरह ये नरेंद्र मोदी से 2 साल छोटे हैं। ये 4 बहनों के इकलौते
और लाडले भाई हैं। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी था, जो उस दौर में सिविल इंजीनियर थे और अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। और इनकी वालदा का नाम शौकत खानम था, जो उस वक्त कैंसर के लाइलाज मर्ज में मुब्तला हुई और इस दुनिया फानी से चली गईं। इमरान खान को बचपन में पतंगबाजी का बड़ा शौक था। इन्होंने इब्तिदाई तालीम लाहौर में कंप्यूटर स्कूल और एचएसएन कॉलेज से हासिल की। इसके बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासत में एमए की डिग्री हासिल की। इमरान खान ने 1971 में अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ किया और 3 साल बाद वनडे में डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ ही किया। ताहम ये पाकिस्तान के परमानेंट खिलाड़ी ना बन सके। 2 साल तवील मेहनत के बाद इमरान खान को फिर टीम में शामिल किया गया और यही वो वक्त था जब खान साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि कामयाबी को अपनी मंजिल बना लिया। 1978 में दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर्स के सामने इमरान खान तीसरे नंबर पर अपनी पोजीशन लेने में कामयाब रहे। 1982 में इमरान खान बतौर फास्ट बॉलर अपने उरूज पर थे और इसी साल इन्होंने 9 टेस्ट मैचेस में 13 के औसत से 62 विकेटें ली। क्रिकेट की तारीख में ये इनकी बेहतरीन बॉलिंग थी। इमरान खान उन गिने चुने खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने 75 टेस्ट मैचेस में 3000 रन और 300 विकेटें ली। टेस्ट मैचेस में इमरान खान की एवरेज 61 की थी, जो नंबर 6 पर खेलने वाले किसी भी प्लेयर से सबसे ज्यादा है। 1983 में इमरान खान पाकिस्तानी टीम के कप्तान बने। इनसे पहले जावेद मियादाद कप्तान थे। 1987 के वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया और पाकिस्तान ने की, लेकिन दोनों मुल्कों में से कोई भी सेमीफाइनल से आगे ना जा सका। वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 1988 में पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने उनको दोबारा कप्तानी की दावत दी और 18 जनवरी 1988 में इमरान खान ने अपनी रिटायरमेंट दोबारा वापस ली और दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बने। 1992 का तारीखी वर्ल्ड कप इमरान खान का एक बहुत बड़ा कारनामा था, जब इमरान खान ने फाइनल में लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा दिया। 40 साल की उम्र में 72 रन की शानदार इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया। ये इनका आखिरी मैच था। इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इमरान खान और नरेंद्र मोदी की शादी की और इनके सियासी कैरियर की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की मंगनी सिर्फ 13 साल की उम्र में जसूता बिन चमनलाल से कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। नरेंद्र और जसूता ने कुछ बरस साथ गुजारे, इसके बाद जुदा हो गए। शादी के बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी का कहना था कि शादीशुदा इंसान ज्यादा जद्दोजहद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने बीवी बच्चों का ख्याल रहता है और फिर यही ख्याल उसकी तरक्की में रुकावट बनता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस को अपना ज्यादा वक्त देने लगे। 1975 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी के बावजूद नरेंद्र मोदी छुपकर मेहनत करते रहे और हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की मेहनत भी रंग लाई और लोगों ने इनका खूब साथ दिया। नरेंद्र मोदी ने एक किताब भी लिखी जिसमें हुकूमत की गलत पॉलिसीज और आवाम के मसाइल के बारे में जिक्र किया गया। वक्त गुजरता गया और मोदी अपनी पार्टी में मजबूत से मजबूत तर होते गए और यूं 1995 का इलेक्शन भी सर पर आ पहुंचा। उस दौरान नरेंद्र ने गुजरात के गरीब लोगों को सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिए। जलसे जुलूसों के जरिए लोगों को ये बताया जाने लगा कि उनके मसाइल सिर्फ यही पार्टी हल कर सकती है। इस मेहनत का फल इन्हें इस इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में मिला और यूं इस इलाके में मोदी की हुकूमत कायम हुई। इसके बाद इन्हें एक रियासत का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। दरअसल यहाँ से नरेंद्र मोदी की शोहरत का आगाज हुआ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की आवाम से किए हुए वादे सारे पूरे किए। गुजरात में सड़कों का जाल बिछाया और बिजली की फराहमी की। गुजरात के लोगों ने जब नरेंद्र मोदी के किए हुए वादों को पूरा होते देखा तो उन्हें मजीद 4 दफा गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया।
इस कामयाबी को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने का फैसला किया और 2014 में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए चुना गया। इस इलेक्शन को जीतने के बाद नरेंद्र मोदी भारत के 14वें वजीर आजम बने और यही सिलसिला 2019 में भी जारी रहा। अगर हम इमरान खान की बात करें तो इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद फलाही कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इन्होंने कैंसर के मरीजों के लिए लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम तामीर करवाया। 1995 में इमरान खान ने एक अरबपति ताजिर सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी से शादी की, जिनका नाम जमाइमा गोल्ड था। जमाइमा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लामिक नेम जमाइमा खान था। इमरान खान और जमाइमा का रिश्ता सिर्फ 9 साल चल सका और 22 जून 2004 को इमरान खान ने जमाइमा को डाइवोर्स दे दी। उस वक्त इमरान खान के 2 बेटे और 1 बेटी थी जो अपनी वालदा के पास रहते हैं। 8 जनवरी 2015 को इमरान खान ने दूसरी शादी रेहाम खान से की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा देर चल ना सकी। 30 अक्टूबर 2015 को इमरान खान ने रेहाम खान को भी तलाक दे दी। 18 फरवरी 2018 को इमरान खान ने तीसरी शादी बुशरा भुट्टो से की, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम है। इमरान खान ने 1996 में सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इन्होंने 2 सीटों पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन नाकाम हुए। इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद और उसूल पसंदी की वजह से पाकिस्तान की आवाम, खास तौर पर नौजवानों में बहुत जल्दी मकबूलियत हासिल की। 2002 में इमरान खान पहली बार मियांवाली से कौमी असेंबली की सीट हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना अभी बहुत दूर था। 23 अक्टूबर 2011 में तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। मीनारे पाकिस्तान पे होने वाले जलसे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इमरान खान ने इस जलसे को सुनामी का नाम दिया। इसके बाद तहरीक इंसाफ दूसरी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर साबित हुई और 2018 में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई और इस तरह इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बने। तो नाजरीन, ये कहानी थी दुनिया के 2 मेहनती इंसानों की, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपनी मंजिल हासिल की, लेकिन हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।